बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ जी, वो है जी स्पाउस वीज़ा के हवाले से जो कुछ बारीकियाँ होती हैं जिसको जो बड़ा एक नाजुक से इश्यूज होते हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है बहुत से एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ल आ जाती है। सो देखिए, मेरा मकसद यहाँ पे एक तो आपके साथ अवेयरनेस शेयर करना होता है और मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं पकड़ूँ जिसकी बेस के ऊपर जो है बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो जिसमें रिफ्यूज़ल्स आती है। जैसे अब ये जैसे स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन है या ये जो वीज़ा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन आ जाती है, स्पाउस वीज़ा की हम आज बात कर रहे हैं जी। सो उसमें बड़े बारीक से एलिमेंट्स होते हैं जिसकी जो शायद मैं ये समझता हूँ कि बहुत से जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं वो ज़्यादा उसकी तरफ गौर नहीं करते हैं। जैसे उनका मेरे साथ भी जब भी बहुत से लोगों की जब कंसल्टेशन बुक होती है तो उनका मेन जो क्वेश्चन होता है कि जी वो हमारी इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए, अच्छा जी हमारी पे स्लिप्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए, इसमें हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो हम कितने की लगाएं। सो इस तरह के जो बेसिक सवालात होते हैं उनके वही होते हैं। सो ऑब्वियसली जो उनका सवाल होता है हमें जो है उसी का ही जवाब देना होता है। लेकिन मेरी ये वीडियोस का मकसद ये होता है आपको उन हिडन जो जो कहते हैं ना पोशीदा चीज़ें जो हैं, जो हिडन थिंग्स हैं, जो बिहाइंड द कैमरा चीज़ें होती हैं, उससे आपको आगाही देना कि किन रीजंस की वजह से जो है वो एप्लीकेशन जो है सम टाइम रिफ्यूज़ होती है। चलिए अब उसमें एक पॉइंट जो है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ उसमें ये आता है कि जी के आप के जो स्पाउस हैं वो क्या करते हैं, आपके जो हस्बैंड हैं वो क्या करते हैं। बहुत से लोग जो हैं जब वो उनकी पे स्लिप्स जो हैं या उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपलोड करते हैं, लेकिन उसकी तफसील जो है वो ऑब्वियसली एप्लीकेशन में आ जाती है। उनकी जो जॉब का डेजिग्नेशन है वो क्या है, उनका जो एम्प्लॉयर का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है कंपनी का, फिर उसके बाद कंपनी का जो फ़ोन नंबर है वो क्या है, इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन तो आ जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आपको थोड़ी सी मज़ीद तफसील भी देनी चाहिए ताकि केस में जो है ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो आ जाए। और आज एक और जो मैं एक अहम पॉइंट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो है कपल ऑफ वीक से जो है बहुत सी एप्लीकेशंस में, स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन में इंटरव्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं जी। वो आपको चाहे वो आपकी इनसाइड कंट्री एप्लीकेशन हो या आउटसाइड कंट्री एप्लीकेशन हो, उसमें वो आपको इंटरव्यू कॉल कर रहे हैं। सो अगर तो आपका आउटसाइड कंट्री एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली मोस्टली जो है वो उनका फ़ोन कॉल के थ्रू या जो है वो वीडियो कॉल के थ्रू भी, जूम या कोई भी चीज़ वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल तो है कॉल्स आती हैं, कॉल्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, लेकिन सम टाइम जो है वो सिर्फ आपको ईमेल कर देते हैं कि जी ये हमारी हमें फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो काइंडली वो फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो है वो आप प्रोवाइड कीजिए। अच्छा, अब उसमें लेट्स से अगर यूके बेस्ड अगर इंटरव्यू है तो उसमें जो है आपको बड़ा प्रॉपर सॉलिड तरीके से जाना चाहिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाना चाहिए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या करते हैं, आप उनकी जॉब क्या है, आपकी मैरिज कब हुई, फिर उसके बाद आपके घर के रूम्स कितने हैं। अगर ये जेन्युइन मैरिज होती है जब, तो ऑब्वियसली वो खामंद की या वाइफ की जो है आपको सारी, जिन्होंने पंजाबी च कही था ना इची बिची का पता होता है, वो ऐसे ही वो एक बात ऐसे ही ये बात करते करते मेरे जहन में आ गई। वो किसी ने पूछा ना औरत को किसी ने कि जी कि तेरा बंदा की करता है, कि तेरा हस्बैंड जो है वो क्या क्या करता है, कि तेरा बंदा की करता है। तो कहती जी वो उन्होंने समझ ना आई कि की करता है, या वो पहले उनका शायद सवाल था ऐसे कि जी कि वो कितने बजे घर पे आते हैं, वो जॉब से वापस जब आते हैं तो आप कौन से एड्रेस के ऊपर आते हैं। सो वो इसी तरह एक सवालों का एक सिलसिला जारी था। जस्ट फॉर जोक ये मैं बात आपको सुना, तो वो उसमें यह था कि एक सिलसिला जारी होता ना कि जी के हस्बैंड सुबह को कितने बजे घर से जाते हैं, शाम को जब वापस आते हैं कौन से एड्रेस के ऊपर आते हैं। सो ऐसे ही उन्होंने पूछ लिया, उन्हें कहा जी कि तेरा बंदा की करता है। उन्हें कहा जी जड़ा ना जिस वक्त बोती पी लवे ना तो साला उल्टियाँ करता है। सो उसको अब कॉन्सिक्वेंसेज या बात की उसको शायद वो कनेक्ट कर दी किसी और चीज़ से। सो जस्ट फॉर जोक जो है ये बात कर रहा हूँ, डोंट टेक दिस सीरियस।
मकसद ये होता है कि जी कि आपका जो उन्होंने आपसे सवाल किया है आप उसका जवाब दीजिए। ये नहीं कि वो आपसे पूछते हैं कि जी आपका हस्बैंड क्या करता है, तो आप कहें जी वो ज़्यादा पी के उल्टियाँ करता है, वॉमिटिंग शुरू करता है। सो ये सवाल का ये जवाब नहीं है। सवाल का ये जवाब है कि जी कि उनकी जॉब ये है, वो इतने घंटे काम करते हैं, वो उनका ये फ़लाँ कंपनी में काम करते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा तफसील नहीं है तो आप ऑब्वियसली आप अपने हस्बैंड को मौका दे सकते हैं कि वो सवाल का जो है वो जवाब दे जो है। चलिए, अच्छा, एक तो मैंने थोड़ा सा चेंज आज करने की कोशिश की कि बहुत से लोगों ने कहा जी आपकी जो वीडियो है थोड़ी डार्क होती है, वैसे थोड़ा रंग चिट्टा है ते लेकिन थोड़ा रंग वीडियो च काला लगता है। सो मैंने आज ये दो लाइटें अपने सामने लगा बैठा हूँ, लेकिन बहुत तेज़ शायद लाइट है, बड़ा मुंह पे पसीना आ गया। सो मैं भाई काला ही चंगा। सो ये वीडियो के साथ जो है ये लाइट लगा के जो है ना बड़ा मुश्किल है काम। एनीवेज, मैरिज सर्टिफिकेट जो है आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जी। प्लस आपका जो रिलेशनशिप होता है, स्पाउस वीज़े की बेस जो होती है, दैट्स द ओनली बेस जो है वो आपकी रिलेशनशिप के ऊपर ही है। बहुत सी एप्लीकेशन की जब मैं रिफ्यूज़ल देखता हूँ तो उसमें वो इसी पॉइंट के ऊपर उसको रिफ्यूज़ करते हैं कि वी डोंट थिंक सो कि जी कि आपका रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है। फिर इसी तरह जो है बहुत सी एप्लीकेशंस में जो है जब अगर आपके बच्चे हैं, लेट से अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो उनकी एविडेंस लाजमी साथ में लगाया करें। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी बर्थ सर्टिफिकेट हमने लगा दिया तो एनफ है शायद, लेकिन उनका मेडिकल अगर रिकॉर्ड है वो लगाइए, अपनी फैमिली पिक्चर्स जो हैं वो लगाइए। सो देर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो हैं जिसको मैं ये समझता हूँ कि स्पाउस वीज़े को कल परसों मेरे क्लाइंट आए हुए थे जी, उनका स्पाउस वीज़ा जो था वो ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ में ही। तो वो मेरे ऑफिस आ गए शुक्रिया अदा करने के लिए, उनके साथ मैंने वीडियो एक अपलोड कर दी। नीचे कई लोगों के 2-4 बाकी तो खैर बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी करते हैं, दैट्स वाई तो मैं आपके साथ ये वीडियोस जो है वो मैं शेयर करता हूँ। वो वहाँ पे एक दो आपको पता है हर वीडियो में कोई ना कोई चवल एक अद्धा तो आ ही जाता है। उन्होंने नीचे कमेंट्स कर दिए जी ऐसे कोई वड्डी गल नहीं हैगी, मैं तो अपनी एप्लीकेशन आपे की थी। अब मैंने मैसेज इस तरह के मैसेजेस का क्या करें, अब होता क्या है जी दोस्तों, मैंने वो लोकेशन भी चेंज कर ली है जी और कोड भी अपना उतार दिया। बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन ये लाइट वाला जो एक्सपेरिमेंट है मैं नहीं समझता ये एक अच्छा एक तजर्बा है। सो मैं ये जैसे भी हूँ वैसे ही अब बग़ैर लाइट के ही जो है वो टॉक शो हुआ करेगा। चलिए, अच्छा, अब इसमें यह है कि स्पाउस के हवाले से मेन जो मोटा आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि लोग जो हैं 2-3 चीज़ें ही आप लोग देखते हैं कि जी के 18,600 है। अच्छा जी, A1 जो इंग्लिश का सर्टिफिकेट है वो ले लिया आपने। फिर उसके बाद आप कहते हैं जी अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है तो आपने वो जो टीबी टेस्ट वगैरह है वो आपने करवा दिया, अकोमोडेशन है वो दे दी। यही 4-5 के अलावा जो है मैंने बहुत सी एप्लीकेशंस में बहुत से लोगों को वैसे भी कंसल्टेशन के दौरान भी यही देखा है कि ये पूछते हैं कि जी कि साड़ी इनकम कितनी होनी चाहिए, हमारी जी बैंक स्टेटमेंट है उसमें कितने पैसे होने चाहिए, अच्छा जी वो पे स्लिप्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट्स हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे हर बंदे को ये सारी समझ आ गई हुई है कि आपका थ्रेशोल्ड जो है दैट मस्ट बी 18,600 हो। फिर आपने बाकी चीज़ें जो है वो भी सारी आपकी ठीक होती हैं, लेकिन क्या आपके ये जो 5 पॉइंट्स हैं जिसमें आगे आपका 18,600, आपकी अकोमोडेशन, आपका इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी उसके बाद टीबी टेस्ट और पे स्लिप्स आपकी आ गई, क्या इसके बावजूद आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है कि नहीं? द आंसर इज़ बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह ये है कि वो आपसे जो बाकी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो उसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके सवालात के जवाब जो हैं, जैसे वो आप दोनों आपस में जो लैंग्वेज है वो दोनों कौन सी बोलते हैं। लेट्स से अगर आप कहते हैं जी कि आपकी बल्कि उसमें सवाल है एक कि आपकी ज़बान कौन सी है, आपके जो स्पाउस हैं उनकी लैंग्वेज कौन सी है। अच्छा, आप दोनों कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं। मैं वो कल परसों एक रिफ्यूज़ल किसी की थी वो मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने रिफ्यूज़ल में वजह यही लिखी थी। बहरहाल वो उन्हें फिर मैंने यही एडवाइस किया कि आप न्यू एप्लीकेशन फ्रेश एप्लीकेशन कर दीजिए रादर दैन कि आप अपील पे जाएँ। तो फ्रेश एप्लीकेशन ऑब्वियसली उसमें फ़ीसें और हर चीज़ दोबारा से जाती हैं, लेकिन जो आपके IHS की फ़ीस होती है, जो रिफ्यूज़ल जब आती है आप उनसे उसकी रिफ़ंड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें उन्होंने जो वीज़ा ऑफिसर था उन्होंने रीज़न उसकी ये लिखी कि वो एक साहब की जो थी लैंग्वेज वो पश्तो थी और जो उनकी मैडम थी वो ऑब्वियसली यहाँ पे इंग्लिश थी। तो वो कह रहे थे कि जी आप आपस में ज़ुबान कौन सी बोलते हैं। अब उन्होंने लिखा जी कि इंग्लिश बोलते हैं।
अच्छा, फिर जब उनका इंटरव्यू का लिखा गया कि जी इंटरव्यू अगर आपका करना हो तो कौन सी ज़ुबान में करेंगे, उन्होंने कहा जी कि वो मेरा पश्तो में कीजिए। सो इस तरह जो है वो थोड़े से इश्यूज़ आ गए कि जिसकी वजह से बाकी और भी खैर और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो एक रिफ्यूज़ल की वजह बने। तो लेकिन ये है कि बहुत से टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, ये एक इट्स नॉट अ माइनर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद बहुत से लोग जो हैं ये स्पाउस एप्लीकेशन में ऐसी ऐसी और गलतियां कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी कि क्या आपका पहले से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। अब किसी का पहले से वीज़ा जो है वो समझते हैं कि जी ये पता नहीं स्पाउस वीज़े की बात कर रहे हैं, वो लिख देते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने तो जनरल पूछा होता है कि जी कि क्या आपका जनरल वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुआ। तो अब आपको वहाँ पे टिक करना चाहिए यस, फिर उसकी वजह देनी चाहिए। अगर किसी के हस्बैंड था पहले, कोई वाइफ थी पहले, बच्चे थे, उनकी सारी ए टू जी आपको डिटेल्स देनी पड़ती है। लेकिन बहुत से लोग उसको स्किप कर जाते हैं। सम टाइम वो स्किप करना जो है वो अच्छा नहीं होता। चलिए आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। मुझसे मिलना चाहें तो बारी लॉ एसोसिएट हम ब्रैडफर्ड में होते हैं जी। और लेकिन जो हमारा नंबर है उसके ऊपर आप टेक्स्ट कर सकते हैं मैसेज कि जी हमने अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर हमारी टीम आपको वापस एक रिप्लाई देती है। तो उसके बाद कंसल्टेशन फ़ीस लेने के बाद जो है हम फिर आपको कॉल बैक करते हैं जी, जो हमने आपको टाइम दिया होता है। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।